और अब देखिए, हेमंत कैबिनेट का विस्तार को लेकर संशय अभी भी बरकरार है। 6-4-1 का फॉर्मूला तय है, लेकिन मंत्रियों के नाम पर से पर्दा अभी नहीं उठा है। और माले की अगर हम बात करें तो माले के खाते में इस बार 2 सीटें आई, सिंदरी और निरसा। और माले ने सरकार में शामिल होने से इनकार कर, यानी कि मंत्रिमंडल में माले के दोनों ही चेहरे नहीं नजर आने वाले हैं। बीजेपी ने, अगर हम बीजेपी विपक्ष की बात करें तो अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। इसे लेकर बीजेपी ने भी सवाल उठाया है और कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे भी दिख सकते हैं और पुराने चेहरे रिपीट भी किए जा सकते हैं। फिलहाल संशय अभी भी बरकरार है, इंतजार सभी को है। हमें भी इंतजार है कि आखिर हेमंत के कैबिनेट में कौन कौन से वो नए चेहरे इस बार नजर आने वाले हैं। उधर सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने महागठबंधन को जीत की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, तो वहीं माले को मंत्रिमंडल की रेस से दूर बताया है। जोहार। झारखंड की सियासत में एक बार फिर से हेमंत सरकार आसीन हो चुकी है। इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि जो समय पिछली बार हेमंत सरकार को नहीं मिला वो पूरा समय अब मिलेगा और झारखंडियों के लिए जो उत्थान किया जाएगा, जो विकास किया जाएगा, वो हेमंत सरकार पूरा करेगी, ऐसा लोगों को उम्मीद है। झारखंड में अब भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो धरे के धरे रह गए। भले ही 12 से 13 बार यहाँ पर सियासत चलाई गई, 6 से 7 बार राष्ट्रपति शासन लगा। इन तमाम मुद्दों के साथ हमारे साथ बात करने के लिए आज भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य हैं। तो सबसे पहले दादा आपका स्वागत रहेगा और इस स्वागत के साथ हम बात करेंगे कि झारखंड राज्य का 23 से 24 वर्ष हो गए, आपके भी करीब करीब 24 से 26 वर्ष हो गए जब विनोद जी के बाद आपने जब कमान संभाली। तो कहा जा सकता है इस 26 वर्षों के सफ़र में आपने झारखंड की सियासत में क्या कुछ देखा और कैसे इस सियासत को देखा? 26 साल की बात तो बाद में करेंगे। अभी आपने कहा कि पिछले 5 साल, तो 5 साल के बाद 5 साल समय तो मिला था, लेकिन इसमें 2 बात हुई थी। एक तो बीच में कोविड का समय था और दूसरा है कि 5 साल में केंद्र सरकार ने ये तय कर लिया था कि झारखंड के सरकार को चलने नहीं देना है। और केंद्र सरकार की कोशिश थी, जो महाराष्ट्र में उन्होंने प्रयोग किया वही प्रयोग झारखंड में सरकार करना चाहती थी। तो इसीलिए ये जो केंद्र का रवैया है एक गैर भाजपा सरकार के प्रति, तो ये रवैया बना रहेगा तब तो झारखंड को इसके खिलाफ लड़ते ही रहना पड़ेगा। शेष कोविड जैसी महामारी ना हो और झारखंड जो समय मिलेगा वो बुनियादी सवालों पर काम हो। जो 7 गारंटी है वो 7 गारंटी पूरी हो। रोज़गार के मोर्चे पर, शिक्षा के मोर्चे पर, स्वास्थ्य के मोर्चे पर झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, यहाँ के स्थानीय लोग, उनके अस्मिता, उनके अधिकार, इन सवालों पर तेज़ रफ्तार से काम हो, सही दिशा में काम हो, हम इसकी कोशिश करें। दीपांकर जी, अब 5 वर्षों का समय मिला है और फिर से कह सकते हैं हेमंत सरकार है, लेकिन इससे पहले भी तो हेमंत सरकार थी और हेमंत सरकार आदिवासियों के मुद्दे पर ही सत्ता पर आसीन हुई। लेकिन 23 से 24 वर्षों बाद भी आज भी झारखंड की स्थानीय नियोजन नीति, 32 खतियान, सरना धर्म कोड, इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं धूल ही नज़र आता रहा। नहीं, अब निश्चित तौर पर ये लागू होना चाहिए। अभी झारखंड के सामने और बड़ा सवाल आ जाएगा, परिसीमन का सवाल आएगा। और परिसीमन में लोग ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि झारखंड का जो पूरा एक आदिवासी चरित्र है, अभी करीब 1/3 सीटें हैं जहां आदिवासियों को आरक्षण मिला है, वो आरक्षण को कम करने की पूरी कोशिश होगी। तो झारखंड के सामने देखिए सवाल बने रहेंगे और इन सवालों पर झारखंड को जूझते रहना होगा। तो शुरुआती दौर से ही तो आरक्षण का मुद्दा रहा है और भाकपा माले, चूँकि आप भी गठबंधन में है, ऐसे में आपने भी मुखरता से बातें रखते रहे हैं, लेकिन आज भी अगर इस तरह की चीज़ों पर अंकुश नहीं लगाएगा, परिसीमन अभी आने वाला है। ये तो आशंका की मैं बात कर रहा हूँ। अभी परिसीमन आयोग तो बनेगा, परिसीमन झारखंड में लागू नहीं हुआ तो झारखंड में होगा, लेकिन वो परिसीमन से में भी झारखंड का जो बुनियादी संरचना है, जो बुनियादी चरित्र है, वो पूरा अक्षुण्ण रहे, इस पर हम लोगों को देखना होगा, कोशिश। हेमंत सोरेन ने शपथ तो ले लिया, अब मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी जो जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है, क्या लगता है कि मंत्रिमंडल में तमाम चीज़ें ठीक हो पाएगी? क्योंकि झारखंड की सियासत में भी चल रहा है कि एक दूसरे से मुंह फुलाए बैठे हैं लोग। नहीं, यहाँ तो कम से कम मुख्यमंत्री ने शपथ ले लिया,
और जिस महाराष्ट्र का हवाला देकर के झारखंड में समय से पहले चुनाव कराया गया, क्योंकि महाराष्ट्र में 26 तारीख तक सरकार बन जाना है, वहाँ तो मुख्यमंत्री का ही दर्शन नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हमें लगता नहीं है कि झारखंड में बहुत कोई देर हो रही है, समय पर बन जाएगा। और हमारी ओर से हमने ही कहा है कि हम अभी छोटी पार्टी हैं, सिर्फ 2 विधायक हैं, इसलिए मंत्रिमंडल की होड़ में हम लोग नहीं हैं। बहरहाल ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर इसी तरह से आगे भी समन्वय बनाकर काम किया जाता तो चीज़ें झारखंड में भी और दुरुस्त हो सकती थी। लेकिन अब भी झारखंड राज्य में 23-24 वर्षों बाद भी कहीं ना कहीं झारखंडी जो मुद्दे हैं वो धूल फाकते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस उम्मीद के साथ झारखंड की सियासत ने, झारखंड की जनता ने हेमंत सरकार को सत्ता में लाने का काम किया, उन पर उम्मीदों पर हेमंत सरकार भी इसी तरह से अगर खरा उतरे तो झारखंड राज्य के युवाओं का जो सपना है वो पूरा हो सकेगा। सहयोगी कृष्णा के साथ मोइजुद्दीन, TV 45 रांची। इस खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मोइजुद्दीन, देखिए दीपांकर भट्टाचार्य से आपने बातचीत की, उन्होंने माले को दूर बताया है मंत्रिमंडल के रेस से, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मंत्री के जो नाम है उस पर से अभी पर्दा नहीं हटाया गया कि कौन कौन से मंत्रिमंडल में नए चेहरे या पुराने चेहरे नजर आ सकते हैं। लगातार राजनीति भी गरमाई हुई, बीजेपी भी सवाल उठा रही है। क्या लग रहा है कब तक ये सब क्लियर हो पाएगा? बिल्कुल अंकिता, ये बात साफ तौर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन या सीधे तौर पर कहें तो भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ कर दिया है कि महागठबंधन के जो मंत्रिमंडल होंगे उसमें भाकपा माले शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन कमेटी में भाकपा माले शामिल होगा और सरकार को सहयोग करेगा। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि झारखंड की सियासत में जैसे ही सरकार ने अपना शपथ लिया, हेमंत सोरेन ने सरकार के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया, ऐसे में झारखंड की सियासत में अब संशय के बादल मंडराने लगे हैं। और मंत्रिमंडल विस्तार से पहले अभी से ही कहीं न कहीं लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगे हैं। कहीं न कहीं ये माना जा सकता है कि भाकपा माले जो अभी महागठबंधन में खुद शामिल है, ये भी अपने आप को किनारा कशी करता नजर आ रहा है। अगर मंत्रिमंडल में भाकपा माले इस तरह से शरीक नहीं होता है तो जाहिर सी बात है लोग एक दूसरे से नाराज हैं। अब मंत्रिमंडल में किसके किसके नाम आएंगे, कौन कौन इससे किनारा कशी करेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल झारखंड की सियासत में जो आरोप और प्रत्यारोप की जो सिलसिला है ये शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर बात कर लेंगे तो भाजपा भी लगातार आरोप लगा रहा है कि मुख्यमंत्री ने शपथ तो ले लिया लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, तो जरूर इस पर कोई न कोई कमियां रही होगी और जरूर हो सकता है कि आपसी यानी अपने घर में ही आपसी सहमति नहीं बन रही है, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है। और अगर शुरुआती दौर में ही मंत्रिमंडल में लोग एक दूसरे से नाराज होंगे तो ये सरकार कितनी दिन चलेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन ने जिस तरह से शपथ लिया है और साफ तौर पर महागठबंधन के लोगों ने कहा है कि हम एक हैं और एकजुटता के साथ सरकार के क्रियाकलापों को, कार्यों को आगे लेकर के चलेंगे और सीधे तौर पर हेमंत सरकार के हाथों को मजबूत करेंगे, ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित जरूर कर रहा है अंकिता कि महागठबंधन सीधे तौर पर 5 वर्षों के जो समय मिला है इसमें आगे का काम करेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ कर दिया है कि हम मंत्रिमंडल में शरीक नहीं होंगे, ये अपने आप में एक चिंता का विषय भी माना जा सकता है, क्योंकि जैसे ही मंत्रिमंडल में अगर मान लिया जाए उन्होंने जो अपनी अपेक्षा रखी थी उसमें भले ही खरे नहीं उतरे, उनको बराबरी का उनकी जो मंशा थी उस पर भले ही महागठबंधन में जगह नहीं मिली, लेकिन कहीं न कहीं भाकपा माले संतोष करता नजर आ रहा है कि हमें जो भी जगह मिली है 2 विधायकों की, 2 मंत्रियों की, जो भी हो, तो इसमें वो संतोष करते नजर आए। लेकिन ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन में जो चीजें सामने आ रही है इससे यही साबित हो रहा है कि अभी से ही लोग संतोष करना सीख रहे हैं, भले ही महागठबंधन में उनको सही उपस्थिति या सही जगह मिले या ना मिले। लेकिन फिलहाल अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और मंत्रिमंडल के विस्तार में कौन कौन से मंत्री कौन कौन से विभाग संभालेंगे और कौन कौन से मंत्री के नामों की यहाँ पर लिस्ट सूची जो जारी होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सबसे खास और महत्वपूर्ण बात यह है अंकिता कि सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार होने से पहले अगर झारखंड की सियासत में अगर ये तमाम चीजें सामने आ रही है तो जाहिर सी बात है कि झारखंड के जो मुद्दे हैं उन पर भी विचार करने की जरूरत होगी। हमें भी इंतजार रहेगा कि कब आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और कब
मंत्रियों के नाम से पर्दा उड़ता। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें आपको कि एक तरफ झारखंड सरकार बन चुकी है, यानी कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, पदभार ग्रहण कर लिया है, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार पर अभी भी संशय बरकरार है। हालांकि माले की जब बात हो रही है तो माले ने 2 सीट जीता और हालांकि मंत्रिमंडल की रेस से अपने आप को दूर बताया है। कब विस्तार होता है इस पर भी अभी भी संशय बरकरार है, हमें भी इसका इंतजार रहेगा।